तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आर्ट स्पेन चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने प्रीलिम्स में कहाँ मिस्टेक की, क्यों मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। और सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर एक कमेंट मेरे पास आ रहा था, एक दो पहले भी आ चुके हैं कि आप वीडियो बनाते हो यूट्यूब पर, आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो, आप यूट्यूब पर वीडियो मत डालो तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो भाई यूट्यूब पर वीडियो मैंने एग्ज़ाम के बाद डालना शुरू किया है, लॉन्ग वीडियो। और उससे पहले मैं सिर्फ शॉर्ट्स डालती थी, और शॉर्ट्स डालने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं एक प्रोफेशनल वो हूँ यूट्यूबर, तो मैं घंटों बैठ के एडिटिंग करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ, देन वीडियो डालती हूँ, तो नहीं, मेरे पास मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे बस पता है। तो ये तो आप बोलना बंद कर दीजिए कि आप यूट्यूब पे वीडियो मत डालिए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं कि आप सोशल मीडिया मत चलाइए, यूट्यूब मत चलाइए, आपका टाइम वेस्ट होता है। भाई 24 घंटे मिलते हैं सबको दिन में। अब कौन अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा है, कहाँ दे रहा है, वो इंसान पे डिपेंड करता है। मतलब उसको पता होता है कि उसका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है और कहाँ यूज़ हो रहा है। तो मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, मेरे पास कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है। मेरी आईडी मुझे ही नहीं पता, मेरी आईडी नहीं है इंस्टाग्राम पे। मैं कोई ऐसा ऐप यूज़ नहीं करती हूँ जिससे मेरा आधा टाइम वेस्ट होता हो। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला भी कि आप अपना यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम पे बना लीजिए, उस पर भी वीडियो डालिए, आपको व्यूज़ अच्छे आएंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे। पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है वहाँ टाइम वेस्ट होगा। पर यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बनाना बहुत आसान है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो प्लीज़ दूसरों को मत बोलिए, क्योंकि दूसरे तो बनाएंगे। क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद होती है उसमें आपका कभी टाइम वेस्ट नहीं होता है। ये फालतू के नैरेटिव होते हैं कि यूट्यूब की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, या जो भी मोबाइल और जो भी। टाइम वेस्ट कहाँ होता है जब आप किसी से मतलब बात कर रहे हो। सेकेंड चीज़ कि मैंने प्रीलिम्स में कहाँ मिस्टेक की, तो मुझे जहाँ तक लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी हुई थी। कुछ यूनिट मेरी जो ऐसी थी, मतलब जो मैंने सोचा था कि हो जाएंगी और एग्ज़ाम के 2 महीने बचे, तब मुझे समझ आया कि ये मेरी यूनिट इनकम्प्लीट रह गई हैं और अब इनको करना मुश्किल है। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमारे ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये जो चीज़ें मैंने 3 प्रीलिम्स से मैं करती आ रही हूँ ना, कि प्रीलिम्स के 5 महीने पहले मैं जाग जाती हूँ और फिर मैं रट्टा तो नहीं बोलते, मतलब पढ़ना शुरू कर देती हूँ, इस बुक से उस बुक से, प्रीलिम्स। ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी सबसे पहले। हमको ज़रूरत है, सबसे सही बात बताऊँ, हमको ज़रूरत है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। क्योंकि अब इस बार को पेपर अगर उठा के देखा जाए तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे पहले से, जिन्होंने मेंस के लिए अच्छे से पढ़ा होगा, उनके प्रीलिम्स नहीं रुके होंगे। बहुत बच्चों के आप देख सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में ही देख लीजिएगा, आप बहुत मैसेज आते हैं कि मेंस के लिए तैयारी की, फिर प्री कभी नहीं रुका, इतने मेंस लिख लिए, इस बार भी निकल गया। तो ये क्या, उन लोगों के क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फिर जो 15-20 क्वेश्चन जो फंसते हैं ना, जिनमें हम उलझ जाते हैं, वो उनके सही हो जाते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और हमारे होते नहीं है। शायद मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मेरे कॉन्सेप्ट अभी उतने क्लियर नहीं है जितना प्रीलिम्स में होने चाहिए। और हमारे सर बोलते थे एक बात कि आप जब तक किसी चीज़ के योग्य नहीं बनोगे ना, आपको वो नहीं मिलेगी। चाहे वो इंसान हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो, कोई पोस्ट, जैसे आपको कोई सी पोस्ट चाहिए, तो आप जब तक उसके योग्य नहीं बन जाओगे ना, भगवान भी नहीं देंगे आपको। तो ये बात तो सच है। मतलब जब तक आप उतनी मेहनत नहीं करोगे जितनी प्रीलिम्स निकालने के लिए चाहिए, आप किसी, भगवान भी तब चीज़ें देते हैं जब आप उसके योग्य बन जाते हो। भगवान को दिखने लगता है कि हाँ, ये मतलब है, इस चीज़ को संभाल लेगा, कर लेगा। ये हैं भगवान, आपके अकेले के नहीं हैं। तो जो 98,000 बच्चे जो पेपर में बैठे होंगे, उनके भी भगवान होंगे। और सही बात है भाई, वो भी मेहनत करते हैं, जिनका प्रीलिम्स निकलता है वो भी मेहनत करते हैं, तो मेहनत का फल मिलता है। तो मेहनत करिए सही डायरेक्शन में। मुझे लगता है मेरा डायरेक्शन भटक गया है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है अब क्या, मतलब क्या ही बताऊँ। थोड़ा मुझे अपनी कमियां समझनी पड़ेंगी, मुझे समझ नहीं आती हैं हर बार। तीन प्रीलिम्स से मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि मैं कहाँ मिस्टेक, मतलब एक होता है ना कि हाँ, ये भी समझ आ जाता है कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि वो उसको ठीक कैसे करना है। या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसगाइड हो रही हैं मेरे जीवन में। तो इस बार अब अभी नेक्स्ट क्या है वो तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि अब अभी क्या करना है। बहुत जो लोग बोल रहे हैं ना कि अगली बार, तो जैसे आप लोगों के लिए बहुत इजी है, मतलब अगली बार बोलना और अगली बार करना। पर अगली बार भी क्या ही चेंज हो जाएगा अगर मतलब उन चीज़ों को नहीं सुधारा जाए जिनकी वजह से एग्ज़ाम नहीं निकला है, या फिर कुछ अदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करे जाएँ। क्योंकि ऑलरेडी इतने साल बर्बाद हो चुके हैं अब कि अब थोड़ा मुश्किल है MPPSC को टाइम देना। इधर MPSI की वैकेंसी आ रही है, इधर मन भटकेगा।
क्योंकि ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि जॉब जल्दी लगे, तो फॉर्म तो एमपीएससी का भरना ही पड़ेगा, और फॉर्म भरेंगे तो पढ़ना भी पड़ेगा, फिर उधर टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब भी मैं ये सोचती हूँ ना कि मैं ये छोड़ दूँ एमपीपीएससी, तो मुझे फिर वो दिन याद आ जाता है जब मैंने इसको एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की थी। मतलब क्या सोच के आप तैयारी में आते हो, आप जो एक एंडिंग सोचते हो कि अभी पेपर निकलेगा, देन इंटरव्यू होगा, देन जो एंडिंग आपने स्टार्टिंग में सोची होती है जब आपने शुरू किया होता है, वो दिन जब याद आता है ना, तो फिर मन नहीं करता है कि यार अभी वो मिला नहीं है जो चाहिए। मतलब जॉब तो बहुत हैं, बहुत लोग बोलते हैं आप इस जॉब की तैयारी करो, उसकी करो, प्राइवेट कर लो। मेरे घर वाले, मेरे दादाजी बोलते हैं आप प्राइवेट कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब। पर वो जो ड्रीम आपने देखे होते हैं ना, वो चीज़ें छोड़ने का मन नहीं करता है। इतना टाइम, इतना सब कुछ आप इन्वेस्ट कर चुके होते हो, आपको लगता है कि एक बार तो और दे ही देना चाहिए, और वो एक बार करते मेरा 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं। फिर उन लोगों के कमेंट आने लगते हैं जो जिनके 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, फिर वो कमेंट करके बोलते हैं मेरे इतना हो गया, अभी तक ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, होप रखो हो जाएगा। तो एक बार और शायद मुझे देना चाहिए 2026 वाला। लेकिन क्या मुझे जॉब के साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब मेरी एज हो चुकी है जॉब करने की, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद से बोला था ये चीज़ कि मैं 3 अटैम्प्ट दूंगी, इसके बाद मैं या तो एमपीपीएससी छोड़ दूंगी, या फिर मैं अपना कुछ ऐसे प्राइवेट जॉब या ऐसे कुछ अर्निंग शुरू करूंगी, तो तब मैं उसकी तैयारी करूंगी। क्योंकि ऐसे बिना अर्निंग के आपको खुद फील होने लगता है ना कि आप इतना बेरोज़गार कैसे, क्योंकि हो सकता है ये टाइम मेरा निकल जाए और फिर इसके बाद मुझे कोई जॉब ना मिले तो। और फिर जैसे ही सोचती हूँ कि नेक्स्ट अटैम्प्ट करती हूँ अच्छे से, एक बार और सोचती हूँ कि अगर नई जॉब करूँ ऐसे ही कर लूँ, फिर सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या पता मैं फिर इस बार भी इतनी मेहनत नहीं कर पाई कि अगली बार निकल जाए, या फिर मान लो मैंने अगली प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस नहीं निकाल पाई, इंटरव्यू में अटक गई। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे अभी परेशान करके रखा है बहुत ज़्यादा। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे कि नेक्स्ट क्या किया जाए। अभी तो मैंने अपने घर वालों को बताया भी नहीं कि रिज़ल्ट आ गया है। मतलब अभी घर वाले मेरे घर पे हैं भी नहीं, घर वालों को पता भी नहीं है। आज बताना ही पड़ेगा सबको कि। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि अब मैं सोच रही हूँ कि आगे पीएचडी कर लूँ इकोनॉमिक्स से, फिर सोच रही हूँ कि पता नहीं वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। एक तो मेरा एमए सही से नहीं हो पाया था, इसी चक्कर में यही हुआ था उस टाइम पे भी, जब उसके एग्ज़ाम थे तब इसके प्रीलिम्स फंस गए थे, ना वो सही से हुआ ना ये सही से हुआ। या फिर डबल एमए करना पड़े, सोच रही हूँ सब्जेक्ट चेंज करके डबल एमए कर लूँ। अभी मेरे को घर वाले बोल रहे हैं बीएड कर लो, टीचिंग कर लो, कुछ नहीं हो रहा था तुमसे, यही हो जाएगा। कोई बोल रहा है प्राइवेट जॉब कर लो, कोई बोल रहा है कि इसी को दोबारा करो। बहुत कन्फ्यूज़न है लाइफ में, कुछ भी अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, अंधी हो गई हूँ मैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि मुझे वो एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करना है यहाँ पे कि आप लाइब्रेरी जाते हो, आपको गांव में सब दिखते हैं, मतलब कि आसपास के लोग दिखते हैं कि इनकी लड़कियाँ ये लाइब्रेरी जाती हैं, इनको इतना पढ़ा रहे हैं घर वाले, इनके एग्ज़ाम नहीं निकल रहे तो और बच्चों के कैसे निकलेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो दिन रात पढ़ते हैं, या फिर ये तो इतना पढ़ते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, एक जो वो बन जाता है। मुझे वो आइडल नहीं बनना है लोगों का कि भाई उनको भी तो इतना पढ़ाया था, उनने कौन से तीर मार लिया, उनने कौन सी जॉब लगा ली, वो तो फेल हो गए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए भी थोड़ा ऐसा लगता है कि यार एग्ज़ाम तो निकलना चाहिए, चाहे फिर 1-2 साल और लेट हो जाए, पर निकले तो सही। ऐसा भी ना हो कि 1-2 साल और लग जाए और फिर कुछ भी ना हो पाए, तो कुछ ना कुछ तो निकले। अभी देखते हैं क्या होता है, अपना 100% देते हैं, बाकी अपने भगवान पे छोड़ते हैं।